अब तक हमने देखा विल की जीतने की खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और जूलियस अपनी गलती का भुगतान करने के लिए उस शॉप पर काम कर रहा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग टीम बनाने के लिए विल को अपनी टीम में इनवाइट करने लगते हैं, पर कॉलेट सभी को दूर कर देती है और विल को अपने साथ मार्केट चलने के लिए कहती है। तब कॉलेट उस शॉपिंग को डेट में बदलने के बारे में सोच रही होती है, पर हम देखते हैं रॉक्सी बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ देता है। तब हम देखते हैं लियाना आकर विल को अपने साथ ले जाती है और यहाँ लियाना, विगनेल, जूलियस, शियॉन और विल मिलकर एक टीम बना लेते हैं और डेंजर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कॉलेट भी उसी टीम में चली जाती है और अब आगे तब यहाँ लोगवेल कहता है ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस की डेट डिसाइड हो चुकी है लॉर्ड कैरियट। तब कैरियट कहता है मुझे सारी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे मैजिया वेंडर्स का रिप्रेजेंटेटिव बनना पसंद नहीं है, चाहे ये सब कुछ टेम्परेरी ही क्यों ना हो। थंडर फैक्शन बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, एल्फ फैक्शन बहुत ज्यादा प्राइडफुल होते हैं और आइस फैक्शन बहुत ज्यादा आलसी हैं, तो इसलिए इस पोजीशन के लिए सिर्फ आप ही बिल्कुल सही हैं। क्या हमारे किंग वापस आ गए हैं? वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। बैरियर बहुत जल्दी ही गायब होने वाला है और वो फिर भी अभी तक नहीं आए हैं। तब यहाँ सभी लोग डेंजर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और विल सोचता है मैं पॉइंट्स को इकट्ठा करके एल्फी तक जरूर पहुँचूंगा। तब हम देखते हैं विगनेल अपनी विंड की पावर से अपने टीममेट्स को उड़ा देता है और वो सभी लोग उड़ते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। तब विल सोचता है यहाँ पर तो बहुत सारी चींटियां हैं और मैजिस क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, तो इसलिए मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। तभी विगनेल कहता है फिलहाल तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्लंकी, तुम्हें पता भी है कि लियाना किस फैमिली से बिलोंग करती है। तब हम देखते हैं लियाना बहुत तेजी से अपनी थंडर पावर की मदद से उन चींटियों का खात्मा कर देती है। तभी विगनेल कहता है लियाना की फैमिली नाइट्स की फैमिली है और लियाना एक ऐसी रेयर जादूगरनी है जो कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक्स को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकती है। तब लियाना कहती है दूसरों के साथ क्रेडिट के लिए कम्पीट करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए हम लोग बाकी सारी टीमों से ज्यादा जल्दी आगे पहुंचेंगे। तभी हमें यहाँ पर पास दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं क्या तुम्हें पता है वेल कि डंजन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पेल क्या है? वो ना ही अटैक स्पेल है और ना ही डिफेंस स्पेल। इसका जवाब है सर्च स्पेल। ये कॉमन स्पेल है जिससे आप एनिमीज और खतरों को डिटेक्ट कर सकते हैं और मेजेस जो डेंजर्स के अंदर जाते हैं ये स्पेल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तभी हम यहाँ देखते हैं सभी लोग मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं पर विल कुछ नहीं कर पा रहा होता। तब जूलियस कहता है तो रास्ते में मत आओ फ्लंकी। तब विल सोचता है मैं एनिमीज को सही टाइम पर लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि इन लोगों का सर्च रेंज मुझसे बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे कुछ करने से पहले ही ये लोग दुश्मनों को पूरा खत्म कर देंगे। तभी विल एक मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है, पर हम देखते हैं विगनेल अपनी स्पेल से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। तब विल सोचता है इससे तो एक ही स्पेल से सभी को मार दिया। तभी विगनेल कहता है मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा बेकार निकले, तुम तो अच्छे से शील्ड भी नहीं बन सकते। लियाना अब तो मुझे तुम्हारे जजमेंट पर शक हो रहा है। तब लियाना कहती है इसे अभी हमारी शील्ड बनने का टाइम नहीं मिला है। जब हम लोग 5 एनिमीज से ज्यादा का सामना करेंगे तब ये शायद दिखा पाए कि ये क्या कर सकता है, तो इसलिए शायद इसका अभी के लिए बेकार होना सही है। शायद ये स्ट्रॉन्ग है। तब जूलियस कहता है जो लोग सर्च स्पेल को यूज नहीं कर सकते वो हमें स्लो ही करेंगे। तब विल सोचता है जादूगर अपनी मैजिकल छड़ियों में मैजिक के ट्रेसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जादुई छड़ियों में लड़ाई रिकॉर्ड हो जाती है और एकेडमी उन्हें वेरीफाई करके उन्हें क्रेडिट दे सकती है। पर जैसे कि मैं ट्रेसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो मुझे सबूत के तौर पर कुछ लेकर जाना पड़ता है ताकि मुझे क्रेडिट्स मिल सके, और इसी वजह से लोगों को मेरे साथ टीम बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब शियॉन कहता है अब जब तुम हमारे साथ हो फ्लंकी तो कम से कम अब तो कुछ करके दिखाओ। तब कॉलेट कहती है क्या तुम ठीक हो विल? मुझे तो ये पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, तो इसलिए मैं किसी और तरीकों से इन लोगों की मदद करूंगा। वैसे तो मैंने ये सब कुछ कह तो दिया है, पर इनके होते हुए मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि ये तो मुझे करने का कुछ मौका ही नहीं दे रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बस पूरा टाइम इनका सामान ही उठाता रह जाऊंगा। तब लियाना कहती है प्रैक्टिस को शुरू हुए 1 दिन हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पर आराम करना चाहिए।
तब विग्नेल कहता है, वैसे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर हमें यहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, तो इसलिए मैं आसपास फ्लेम्स की दीवार बना रहा हूँ। तब कॉलेट कहती है, ये तो L1 का इल्यूजन मैजिक है। तब विल कहता है, तुमने सही कहा, ये चाहे इल्यूजन हो पर इसे देखकर मॉन्स्टर्स को डर लग रहा है, तो इसलिए वो हमसे दूर रहेंगे। तब लियाना विल को सबको उनका खाना देने के लिए कहती है। तब विल जैसे ही विग्नेल को खाना देने जाने लगता है, वैसे ही विग्नेल उसे रोक देता है और कहता है, इसे वहीं रख दो। एल्स को सिर्फ वही टच कर सकता है जिन्हें वो खुद इतना काबिल मानते हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे टच करो। तब कॉलेट कहती है, हम लोग सेम टीम में हैं, तो इसलिए तुम्हें अपने टीममेट्स के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तब विग्नेल कहता है, तुम लोग जादूगर हो और मैं एल्फ, और ऐसे भी सिर्फ लियाना ही ऐसी पर्सन है जो कि इतनी काबिल है जो मुझे टच कर सके। तब विल कहता है, कॉलेट, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एल्व्स के अपने कल्चर्स और कस्टम्स हैं, तो इसलिए मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्व्स ड्वार्फ्स की तरह ही दूसरी दुनिया से आए हैं, पर ये लोग मैजिक को यूज कर सकते हैं, जिस वजह से इन्हें कमजोर नहीं समझा जाता। एल्व्स ने अपने तरीकों से ही यहाँ पर जीना शुरू कर दिया है, और कुछ एल्व्स तो ऐसे हैं जो कि जादूगरों से भी ज्यादा ताकतवर हैं, और ऊपर से एल्विन क्वीन भी एक मैजिया वेंडर है। लियाना कहती है, चलो अब एक बार प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। हमें सबसे पहले लूमिनियस नेब्रियस को हराना होगा, क्योंकि वो 110 क्रेडिट्स का है। ये 10th फ्लोर का सबसे खतरनाक फ्लोर कीपर है। तब कॉलेट कहती है, 110 क्रेडिट्स तो प्रैक्सिस के सबसे ज्यादा क्रेडिट्स होते हैं। तब जूलियस कहता है, मैंने सुना है कि नेब्रस को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस का बॉस मॉन्स्टर है। तब लियाना कहती है, तुम सभी लोग ये कह सकते हो कि मैंने ये टीम नेब्रस को हराने के लिए ही बनाई है। हम लोगों के पास वो पावर है जो कि 110 क्रेडिट वाले मॉन्स्टर को हरा सकती है, और यही चीज मैं टावर को दिखाना चाहती हूँ। तब विग्नेल कहता है, अब जब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो मेरा पीछे मुड़ने का कोई मकसद नहीं है, पर क्या इस तरह बाकी सभी चीजों को इग्नोर करके मेन कोर्स की तरफ जाना सही रहेगा? तब लियाना कहती है, हम उस मॉन्स्टर का तभी सामना कर सकते हैं अगर हम लोग बिल्कुल सही सलामत हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग अपने मैजिक को बचा कर रखें। तो अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए अब सबसे पहले 10th फ्लोर पर चलते हैं। तब विल सोचता है, आज मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स को इकट्ठा किया है, तो इसलिए मुझे और मेहनत करनी होगी। मुझे उस फ्लोर कीपर को हराना ही होगा, जिससे कि मैं एल्फी तक पहुंच सकूं। तब हम यहाँ देखते हैं कुछ लोगों ने मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। तब एक पर्सन कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो हेडलेस? क्या ऊपर जो लोग मरे हैं उन्हें तुमने मारा है? तब हेडलेस कहता है, वो मुझे परेशान कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें नर्क में भेज दिया। तब यहाँ जूलियस कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे तो यहाँ चारों तरफ सिर्फ मॉन्स्टर्स की लाशें ही दिख रही हैं। क्या कोई और पार्टी हमसे पहले 10th फ्लोर पर पहुँच चुकी है? तब शियान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो किसी बेस कैंप पर भी नहीं रुके हैं, और हमने तो यहाँ आने का सबसे छोटा रास्ता लिया है, तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट हमसे पहले यहाँ पर नहीं पहुँच सकता। तब कॉलेट कहती है, आखिरकार विल तुम कर क्या रहे हो? तब यहाँ विल मॉन्स्टर की लाश को देखकर सोचता है, इसे काटने में किसी तरह का कोई मैजिक यूज नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने अपनी पूरी ताकत से इसे बीच में से फाड़ दिया हो। लियाना कहती है, नेब्रस का रूम बस अब आने ही वाला है। और तब वो लोग नीचे चले जाते हैं। तब विल सोचता है, ये डंजन कुछ ज्यादा ही शांत है, और तभी वो लोग देखते हैं नेब्रस को पहले किसी ने मार दिया होता है, और लियाना सभी को सर्च मैजिक को यूज करने के लिए कहती है। तब कॉलेट कहती है, आखिरकार इसका मतलब क्या है? तब विग्नेल कहता है, अभी भी यहाँ पर थोड़े मैजिक के ट्रेसेस बचे हैं। तब लियाना कहती है, इसे अभी अभी किसी ने मारा है। तब शियान कहता है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने फ्लोर कीपर को मार दिया है? पर आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है? तब हमें यहाँ पर फिर से पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, सर्च स्पेल सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा सही रिजल्ट देता है। सर्च स्पेल से आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रैप्स को नहीं ढूंढ सकते, और बहुत से जादूगर हाइड मैजिक का यूज करके इससे बच भी सकते हैं, और कुछ मॉन्स्टर्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि सर्च स्पेल से बच सकते हैं। तभी यहाँ विल फोकस करने लगता है, तभी उसे मॉन्स्टर के होने का एहसास हो जाता है। तब हम देखते हैं जैसे ही विल सबको इसके बारे में बताता है, वैसे ही मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर विग्नेल के पास पहुँच जाता है और उसे उड़ाकर पटक देता है। तब लियाना, जूलियस, शियान और कोलेट उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं, और तभी वो मॉन्स्टर वहाँ की जमीन तोड़ देता है, जिससे कि वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। और यहाँ विल विग्नोर को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। तब यहाँ सभी को जमीन टूटने की वजह से एक अर्थक्वेक महसूस होता है। तब यहाँ विल नीचे पहुंचकर देखता है
कि विग्नेल के हाथों पर चोट लगी होती है और वो बेहोश हो चुका होता है। तब विल सोचता है हम लोग 10th फ्लोर से नीचे गिरे हैं, जिसका मतलब हम एकेडमी की टेरिटरी से दूर आ गए हैं। तब यहाँ जूलियस कहता है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब हम 11th फ्लोर पर हैं? हम लोग 10th फ्लोर से नीचे गिरे हैं, तो आखिरकार हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? 11th फ्लोर टावर की टेरिटरी है और ये एक ऐसा डेंजरस जोन है जहाँ पर सिर्फ ज्यादा ताकतवर जादूगर ही जिंदा रह सकते हैं। तब यहाँ लियाना फ्लोर को देखकर सोचती है ये तो नाइटमेयर मोब है। ये तो ऐसा रीजन है जो कि 15th फ्लोर तक बना हुआ है और यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो पहले के फ्लोरों से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तब कॉलेट कहती है लियाना, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे सिर से तो खून निकल रहा है। तब लियाना कहती है चिंता मत करो, नीचे गिरते हुए मेरे सिर पर बस एक पत्थर लग गया था। 11th फ्लोर पर अलग अलग रहना खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए हमें जल्दी ही मिलना होगा, नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। तब हम यहाँ देखते हैं विल और विग्नेल के ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। तब हमें यहाँ पर विग्नेल का पास दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग उसे अच्छे से मैजिक यूज ना करने की वजह से बेइज्जत कर रहे होते हैं। और एल्विन क्वीन कहती है हमें इस जैसे बेकार से लोग यहाँ पर नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें भी तुम्हारी इस बाजू की कोई जरूरत नहीं है। और उसकी बाजू को काट देती है। तब यहाँ विग्नेल को होश आ जाता है और वो देखता है कि विल ने उस मॉन्स्टर को बीच में से काट दिया होता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब विल मदद के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, पर विग्नेल उसके हाथ को दूर करके कहता है मैं एक एल्फ हूँ, तो मुझे टच मत करना। मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर गुस्सा करो या फिर किसी दिन मुझे मार दो, पर मैं तो तुम्हारी मदद करके रहूंगा, तो इसलिए मुझे तुम्हें फर्स्ट एड करने दो। मैं ये खुद कर लूंगा। विग्नेल जख्मी हो गया है और हमारा भी मेडिकल किट के साथ कुछ सामान खराब हो गया है। रोस्टी के मैजिक आइटम्स के साथ साथ मेरे पास 3 और छोटे वेपन्स बाकी हैं और हमारे पास अभी पानी और खाना भी है। कॉलेट और बाकी लोगों के पास भी अपनी अपनी चीजें होंगी, तो शायद हम लोग यहाँ पर 2 दिनों तक टिक सकते हैं। पर हम लोग इस टाइम 11th फ्लोर पर हैं और जिस तरह की कंडीशंस यहाँ पर हैं, उस तरह तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 दिन ही टिक पाएंगे, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही बाकी हैं। विग्नेल, हमें जल्द से जल्द बाकी सभी लोगों को ढूंढना होगा, जिसका मतलब हमें डंजन में घूमना होगा। क्या तुम तैयार हो? इस डंजन में घूमने से अच्छा तो हमें रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। पर अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम मारे जाओगे, और मेरे हिसाब से डंजन में यही चीज होती है। वैसे भी जब तक वो मॉन्स्टर 10th फ्लोर पे है, तब तक हमारे तक रेस्क्यू पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा। तब यहाँ प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है प्रोफेसर एलिजा? तब प्रोफेसर एलिजा कहती हैं 8th फ्लोर के बेस कैंप पर मॉन्स्टर से हमला कर दिया है। तो फिर ब्रूनो और बाकी सभी लोग कहाँ हैं? वो लोग मर चुके हैं। किसी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया है। मुझे अभी भी 9th और 10th फ्लोर के बारे में कुछ नहीं पता है, पर जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि वहाँ पर भी हालात खराब ही होंगे। यहाँ पर सिर्फ बेस कैंप ही तबाह नहीं हुआ है, बल्कि एकेडमी के प्रोफेसर्स भी मारे गए हैं। क्या ये किसी का प्लान है? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस को कैंसिल कर दिया गया है, तो इसलिए हम सभी लोग बाकी सभी लोगों की मदद करने जा रहे हैं। तब यहाँ कीकी, विल और विग्नेल अपने साथियों को ढूंढ रहे होते हैं और विग्नेल डर के मारे सर्च स्पेल को इस्तेमाल कर रहा होता है। तब विल कहता है विग्नेल, तुम्हें ज्यादा सर्च स्पेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे ये एक कॉमन स्पेल है, पर अगर तुम ज्यादा इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा मैजिक खत्म भी हो सकता है। इस टाइम तुम्हें अपने मैजिक को संभाल कर रखने की जरूरत है। चुप कर जाओ, ऐसा तो करना ही होगा, क्योंकि हम पर कभी भी कहीं से हमला हो सकता है। ये 11th फ्लोर है, तो हमें यहाँ पर सतर्क रहना होगा। आखिरकार मैं इतने खतरनाक जोन में रिलैक्स कैसे कर सकता हूँ? सर्च के लिए डिस्टेंस इम्पोर्टेंट होता है, टाइम नहीं, और ये सब कुछ तुम्हारी रेंज पर डिपेंड करता है। पर मेरे हिसाब से तुम एक सर्च में 140 माइल्स तक सर्च तो कर ही सकते हो, और मैं 70 माइल्स तक कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब तुम्हें अपनी सर्च स्पेल को यूज करना चाहिए, ताकि हम कम पावर में यहाँ से बचकर निकल सकें। एनिमीज की डिटेक्शन मुझ पर और कीकी पर छोड़ दो, हम लोग पक्का किसी भी दुश्मन को रोक देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दूर वाले एनिमीज पर नजर रखो, ताकि हम ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ ना भिड़े और जितना हो सके उतनी कम लड़ाई करें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे टाइम पर इतने शांत कैसे रह सकते हो। अगर मुझे टावर पर चढ़ना है तो मुझे प्रैक्टिस में क्रेडिट्स को अर्न करना ही होगा, जिस वजह से मैंने सभी डंजन्स के बारे में पहले ही रिसर्च कर रखी है और वो सब कुछ ट्राई किया है जो मैं सोच सकता हूँ। मैं बहुत बार डंजनों में फंसा भी हूँ, तो इसलिए मुझे तुमसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा शांत हूँ।
तभी किकी उन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में इत्तला करती है और विल और विग्नेल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब विल सोचता है ये तो सवाइन डीमन गर्गैसा है जिसके 8 क्रेडिट्स हैं और मैं तो ये भी महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर सभी रास्तों पर ये लोग प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हमें इनके साथ लड़ना ही होगा। विग्नेल, मैं सामने वालों को संभालता हूँ और तुम पीछे वालों को। तब विग्नेल विंड मैजिक से उस मॉन्स्टर को उड़ा देता है और यहाँ विल अपने साइड वाले मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देता है। तब विग्नेल सोचता है आखिरकार ये इस तरह कैसे मूव कर सकता है और आखिरकार ये इस सिचुएशन में लड़ भी कैसे सकता है। इसने तो अपनी नॉलेज को समझदारी में बदला है और ऐसी चीजों के बारे में जाना है जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता। क्या यही वो कारण है जिस वजह से ये इतना ताकतवर बना है? इसके कंपैरिजन में तो मैं। पर तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर विग्नेल पर हमला कर देता है। तब विग्नेल के पास अटैक स्पेल को यूज करने का टाइम ही नहीं होता, जिस वजह से वो इल्यूजन स्पेल को इस्तेमाल करता है। तब विल कहता है ऐसा मत करो विग्नेल, ये उस मॉन्स्टर पर काम नहीं करेगा। तभी वो मॉन्स्टर विग्नेल के पास आ जाता है जिससे कि विग्नेल चिल्लाने लगता है, पर विल आकर उस मॉन्स्टर को काट देता है। तब विल कहता है क्या तुम ठीक हो? गर्गैसास के पास आंखें नहीं होती पर फिर भी इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए उनके ऊपर इल्यूजन मैजिक काम नहीं करता। तब विग्नेल हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। तुम अपने आप को इतना भी कमजोर मत समझो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड एल्फ हो। तुम पक्का अगली बार इनका सामना कर लोगे। तुम गलत हो, मैं टैलेंटेड नहीं बल्कि एक फ्लंकी हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।